नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। हमारे इस चैनल पर बहुत सारे रहस्य लेकर हम उपस्थित होते हैं आपके साथ। इस बार हम आपके साथ शेयर करने के लिए आए हैं निर्जला एकादशी के महत्व को। जेठ का महीना बड़ा ही सुंदर महीना है और ऐसे में अनेक प्रकार के उत्सव इस मास में आते हैं और बड़े कल्याणकारी योग बनाते हैं। जेठ का महीना तो वैसे तो कहा जाता है कि इसमें बड़ा अद्भुत योग बना था। एक मंगलवार के दिन कहा जाता है कि जेठ के मंगलवार के दिन हनुमान जी को सबसे पहली बार भगवान राम के दर्शन हुए थे, तो इसलिए जेठ के मंगल का बड़ा पुण्य माना गया है। जेठ का ही महीना, जो मैंने कहा कि जेठ के महीने की कथाएं बड़ी अद्भुत हैं और निर्जला एकादशी इसी महीने में आती है, यानी शुक्ल पक्ष की, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिस दिन हो, शुद्ध रूप से उदय तिथि एकादशी, उस दिन निर्जला एकादशी के रूप में उस पर्व को मनाया जाता है भारतीय संस्कृति में। भीमसेनी एकादशी के रूप में भी इस तिथि को जाना जाता है, पांडव एकादशी के रूप में भी इस तिथि को जाना जाता है। और कहा जाता है भीमसेनी एकादशी क्यों पड़ी, कहा जाता है कि एकादशी को देखकर भीमसेन का भी इच्छा हुई कि हम भी व्रत रखेंगे। एकादशी का इतना भीम का है शरीर उनका, जो बिना पानी के सुबह शाम तक रहे। भीमसेनी एकादशी यानी निर्जला व्रत करने का इसका विधान है और बिना पानी के व्रत करके अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए बड़ा ही अद्भुत योग बनाने वाले। वैसे कहा जाता है कोई व्रत रखो ना रखो, व्रत संसारी लोगों के लिए, लेकिन एकादशी का व्रत संसारी को अवश्य रखना चाहिए। जो लोग सब परिवार में रहते हैं उनको एकादशी का व्रत कर लेने मात्र से पूरे पुण्यों को उदय करने का अवसर बन जाता है। नहीं तो हमारे यहाँ तो हर रोज कोई ना कोई नया उत्सव है, कोई नया व्रत होता है, लेकिन संसारियों लोगों के लिए तो कहा जाता है एकादशी कुछ रखें ना रखें, एकादशी अवश्य रखने का प्रयास करना चाहिए। वही वास्तविक तौर पे अपने कष्टों को दूर करने का योग बनेगा और साथ साथ मोक्ष प्राप्ति की, भगवान विष्णु की आराधना करने का सुंदर अवसर है। तो इसलिए अवश्य इस दिन एकादशी के दिन व्रत रखना चाहिए। इस दिन जल के दान का बड़ा महत्व कहा गया है, खरबूजे का दान का बड़ा महत्व कहा गया है, पंखे के दान का बड़ा अद्भुत महत्व कहा गया, छाते का, जूते का, इन सब चीजों का दान करने के लिए संसार में नियम बनाया गया भारतीय संस्कृति के अनुसार से। स्कंद पुराण के अंदर इसके ऊपर वृहद वर्णन मिलता है और उस कथा के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया जाता है कि संसार में आप दान पुण्य करके अपने जीवन के वास्तविक मार्ग को प्रशस्त कर सकते हो। देखिए, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। बड़ा विचित्र है हम स्थिति में। इस रहस्य को हम समझें कि हम इस संसार में आते हैं, खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं और धन उपार्जन के लिए इस प्रकार से लोलुपता में अपने जीवन का को व्यतीत कर देते हैं, जबकि साथ हम कुछ लेके जाते नहीं। कोई आज तक एक व्यक्ति हो जो एक नया आना, एक खोटा सिक्का अपने साथ ले जा सका हो? कुछ नहीं ले आ सकता। लेकिन फिर भी हम अपने जीवन में संचय 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 अपने शरीर को खराब करने के लिए, हर काम को करने के लिए करते हैं। पता नहीं क्या, आज 2 रोटी खाने के लिए हम सही से समय निकाल नहीं पाते हैं, लेकिन संचय के लिए अरे नहीं 2 क्लाइंट और देख लेता हूँ, 2 कार्य और कर लेता हूँ। नौकरी में मालिक कहेगा 2 काम और कर ले भैया, नौकर जो भी काम कर रहा है बेचारा काम कर रहा है, वो कहता है और चल भैया, मालिक प्रसन्न हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे। अरे पैसे लेके जाएगा कहाँ? पैसे लेके जाने वाला तो कोई है नहीं ना। तो इसलिए इस रहस्य को समझते हुए, अपनी क्षमता को समझते हुए, अपने वास्तविक रहस्य को, क्या आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो ये निर्जला एकादशी का व्रत बड़ा ही कल्याण करने वाला है। देखिए, जेठ का महीना चल रहा है, धूप तप के पड़ रही होती है और ऐसे में पानी की सबसे बढ़िया ध्यान हो सकता है, कोई व्यक्ति कहीं बेचारा तड़प रहा हो, पानी की व्यवस्था। तो अनादिकाल से प्याऊ बनाने की व्यवस्था भारतीय संस्कृति में कितनी सुंदर तरीके से, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े लोग, कोई और दान करो ना करो, जल का दान बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। भगवान ने भी तो कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। भगवान तो प्रसन्न केवल जल मात्र से हो जाते हैं। तो सुंदर व्यवस्था, जल के दान की व्यवस्था इसलिए बताई गई है कि आप अपने घर में, अपने सुंदर समाज के लिए लोगों को पानी का वितरण करके, देखिए पानी में तो कोई अहंकार आएगा नहीं। सोने का दान करने को कहेगा तो सब सोचेगा भैया कहाँ से दान करूं, जल तो यथेच्छ है। तो कोशिश करें जल का दान करके अपने जीवन में पुण्यों का उदय करने की सुंदर व्यवस्था आप बनाएं। और इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने का बड़ा ही श्रेष्ठ अवसर कहा जाता है। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करें। सुबह प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें, श्वेत वस्त्र धारण करें और सूर्य को अर्घ्य दें, गायत्री का पाठ करें, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का पाठ करें। इसी से भगवान का षोडशोपचार पूजन करें। यदि सहस्रसी रेखा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिग्वं सर्वत्र तिष्ठत दशांगुलम, ये पुरुष सूक्त के मंत्र याद हो तो बड़ा ही सुंदर तरीका है। नहीं तो ओम नमो नारायणाय।
इसी मंत्र का जप करते हुए आप अपने जीवन में कल्याण के निमित्त आप इस छोटे से उपाय को करके लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो आप छोटे छोटे इन विधियों को, ये जो निर्जला एकादशी का व्रत है, इसको कर से भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि पीपल के अंदर साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है। तो आप इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठ के भगवान विष्णु के स्वरूप पीपल के निमित्त उनका पूजन करें, उनको जल चढ़ाएं, उनको वस्त्र अर्पित करें, खासतौर पर उनका पूजन करें। देखिए भारतीय संस्कृति में कितनी सुंदर तरीके से प्रकृति का पूजन करने की व्यवस्था बनाई। भगवान विष्णु का संबंध पीपल के पेड़ के साथ, भगवान विष्णु का संबंध केले के पेड़ के साथ, भगवान विष्णु का संबंध आंवले के वृक्ष के साथ, भगवान विष्णु का संबंध तुलसी के पेड़ के साथ। ये सुंदर जो पेड़ हैं वट वृक्ष के साथ भी उनका संबंध। तो ये प्रकृति के साथ हमारे जो परमात्मा का संबंध जोड़ने का प्रयास किया गया है, प्रकृति की रक्षा करने के लिए कहा गया है। इन प्रकृति के साथ यदि हम जुड़ जाएं तो जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। छोटी छोटी विधियों के द्वारा हम अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो उस दिन सुंदर तरीके से भगवान शालिग्राम जी का पूजन करें, उनका षोडशोपचार पूजन करें, उनका पंचामृत से उनको खासतौर पर जल लेकर उसमें कपूर कचरी, गंगा जल, चंदन, तुलसी, इन सब चीज़ों को मिलाकर शंख के द्वारा भगवान को स्नान कराएं। स्नान करने के उपरांत उनका अलंकरण करें और उनको पूरी तरह से माल्यार्पण अर्पित करें। पीले पुष्प विशेष तौर पे कनीर के उनको समर्पित किए जाते हैं, पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं और उसके बाद उनको भोग लगाया जाता है। मक्खन मिश्री का भोग भगवान को बड़ा प्रिय है। तुलसी के साथ युक्त करते हुए उनकी आरती उतारें और फिर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का यथाउचित भाव से दिन भर जप करें। और यदि जीवन में कोई कष्ट चल रहे हैं, यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो पीपल का पूजन कर लीजिए। शाम के समय अवश्य तुलसी के निमित्त एक दिया जलाएं। ये छोटी छोटी विधि का पालन करके आप जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। धन्यवाद।